हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग के आदेश से राज्य में नया विवाद छिड़ गया है। विभाग ने सीएम सुखविंदर सिंह की सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना में सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों की ट्रस्ट और कमेटियों से मदद की अपील की थी। इस पर उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी कर दिए। मुख्य आयुक्त मंदिर, सचिव भाषा एवं संस्कृति की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि सभी मंदिर न्यासों में चढ़ावे से हो रहे आय से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए धन जुटाया जाए। इसके बाद उपायुक्तों ने मंदिर न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिवों को न्यास की बैठकें बुलाकर योजना के लिए धन का प्रावधान करने के लिए आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार के अधीन 35 बड़े मंदिर हैं। इनकी देखरेख जिला प्रशासन करता है। सभी मंदिरों की कुल जमा पूंजी भी लगभग 4 अरब रुपए है। इस आदेश को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने तीखा विरोध जताया। बीजेपी नेता ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, दूसरी तरफ उसकी निगाह मंदिरों के पैसे पर है। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। पीएचएच एडिटर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थिति आ गई है कि मंदिरों से पैसा लेने की नौबत आ गई? और अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो सिर्फ एक धर्म के धार्मिक स्थल से ऐसे आदेश क्यों दिए गए, इसको लेकर? सुक्खू सरकार द्वारा जो ये नोटिफिकेशन नहीं बल्कि ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें सीधे शब्दों में कहा गया है कि मंदिरों के पास जो पैसा है उसको मुख्यमंत्री की जो सुखा योजनाएं हैं, सुखाश्रय योजना और दूसरी योजना के तहत उसको दिया जाए ताकि जनहित में उसका इस्तेमाल किया जाए। इसका हिंदू समाज के कई लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष तो इसका विरोध कर ही रहा है, हिंदू समाज भी विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये योजना, इस योजना के लिए केवल धन हिंदू समाज के मंदिरों से ही क्यों मांगा गया, मस्जिदों से या गुरुद्वारों से क्यों नहीं मांगा गया। इसका जो ग्राउंड पे काफी विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उपायुक्तों ने सभी मंदिरों को, क्योंकि ये 35 मंदिर बड़े ऐसे हैं जो कि सीधा सीधा सरकार का बोर्ड बना हुआ है, जहाँ पे जो सरकार के अंदर आते हैं, एसडीएम इनके चेयरमैन होते हैं, तो उनकी कईयों की बैठकें भी होनी शुरू हो चुकी है। शिमला जिले में सबसे बड़े मंदिर जो है तारा देवी मंदिर, जाखू मंदिर, इनकी न्यास की बैठक हो चुकी है और इन्होंने अपने प्रपोजल बनाकर आगे उस पर अमली जामा करना शुरू कर दिया है। दुर्गा माता मंदिर न्यास, हाई कोटी, भीमा काली मंदिर न्यास सहारन की बैठकें हो चुकी हैं। एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठकों में प्रस्ताव रखा गया कि सरकार के आदेश पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना व मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए मंदिरों में चढ़ावे व अन्य न्याय की धन की व्यवस्था किया जाए। इसका प्रपोजल पास कर दिया गया और इसको आगे का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि मंदिरों में चूंकि सीधा सीधा सरकार का ऑर्डर है और उसके बाद उपायुक्त, क्योंकि उपायुक्त जिले का मालिक होता है, तो जैसा कहे तो मंदिरों ट्रस्ट को वैसा करना पड़ता है, क्योंकि चेयरमैन एसडीएम होता है। तो एसडीएम के निर्देश में सारी बैठकें हो चुकी हैं। अब ये पैसा आकर जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनके लिए दिया जाएगा। ये पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा? जो मंदिरों को रेवेन्यू मिलता है या चढ़ावे वाला पैसा ही? जो चढ़ावे से पैसा आता है, जो हम लोग, आप और हम अपने कष्ट उतारने के लिए जो दान मंदिरों में देते हैं, मंदिर में जो जरूरी मंदिर के विकास के लिए, मंदिर में जो नए नए डेवलपमेंट हो उसके लिए जो हम दान देते हैं, उस दान का जो पैसा मंदिरों के पास है, उस पैसे को सरकार अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दे रही है। हालांकि सुखाश्रय योजना और दूसरी जो योजना है, हालांकि वो अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं हैं, उसमें सीधा सीधा कहीं ना कहीं है तो समाज सेवा का काम, लेकिन हिंदू समाज के लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि उसके लिए केवल हिंदुओं के मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, उसके लिए गुरुद्वारे या मस्जिदों से को क्यों नहीं कहा गया। अगर ये पैसा इन योजनाओं के लिए चाहिए था तो मंदिरों के साथ साथ उसमें यह भी लिखा जाना चाहिए था, मस्जिद और गुरुद्वारे भी जिनके पास ये पैसा है वो पैसा भी दें सरकार को, ताकि सरकार जनहित के काम कर सके। लेकिन उनका नाम ना आके सिर्फ मंदिरों को कहा गया, इसलिए हिंदू समाज जो है इसका काफी विरोध कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए थानेश्वर आपका बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा मुद्दा है
यकीनन सियासी तौर पर भी हिमाचल में गरमाया हुआ और लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। खास करके सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं।